सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो सिक्वलाइज की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपको नोड जेएस के बेसिक फंडामेंटल के बारे में जो है बताया था, जिसमें मैंने आपको फोल्डर स्ट्रक्चर और साथ के साथ जो है एक एपीआई को जो है क्रिएट करना सिखाया था। आई ज्यूम कि आपको वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं और आज से आने वाले फर्दर वीडियो में जो है मेरा मेन फोकस होने वाला है सिक्वलाइज को लेके। सो आज का जो मेरा टारगेट है इस वीडियो में, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि हमारा जो सिक्वलाइज है वो हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं और साथ के साथ जो है हम सिक्वलाइज के थ्रू जो है माई एसक्यूएल और नोड जेएस को कैसे कनेक्ट करेंगे। ये मेरा जो है मेन टारगेट है। आज के इस वीडियो में जो है हम कनेक्शन देखेंगे किसके बीच में, माई एसक्यूएल और नोड जेएस के बीच में यूजिंग सिक्वलाइज। सो हर एक टर्म्स को जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है समझने वाले हैं। सो आपके पास जो है आपके सिस्टम में माई एसक्यूएल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। माई एसक्यूएल इंस्टॉलर करके जो है एक एप्लीकेशन आता है जिसके थ्रू जो है आप अपने अंदर जो है एसक्यूएल सर्वर और साथ के साथ जो है माई एसक्यूएल को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। सो माई एसक्यूएल को जो है देखो आप कई तरीके से जो है यूज कर सकते हो। एक ऑप्शन है कि आप इसको डायरेक्ट जो है टर्मिनल पे ओपन करो। यहाँ पे आप चेक करोगे तो देखो माई एसक्यूएल का जो है कमांड लाइन आपको दिखेगा, तो आप इसके थ्रू भी जो है आप अपने माई एसक्यूएल पे जो है काम कर सकते हो। लेकिन जब हम टर्मिनल पे काम करते हैं तो हमें हर एक चीज़ जो है एज अ कमांड जो है यूज करना होता है। सो इससे बेटर ऑप्शन है कि हम माई एसक्यूएल के लिए जो है कोई एक इंटरफेस को यूज करें और आपके पास डिफरेंट यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा। सो मेरे केस में मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच जो है यूज करने वाला हूँ। अगर आप चाहो तो इसको भी जो है यूज कर सकते हो। तो मेरे केस में जो है माई एसक्यूएल का जो वर्कबेंच है इसको यूज करूँगा। और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, एसक्यूएल सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, वर्कबेंच कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारे टर्म्स जो है आपको एज अ पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस पीडीएफ के थ्रू जो है आप एसक्यूएल को डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल स्टेप है जो आप फॉलो कर सकते हो। सो ये इंस्टॉल होने के बाद आपको जो है कनेक्शन करना होता है। कनेक्शन करने के लिए सिंपली आप डेटाबेस पे आओगे, कनेक्ट टू डेटाबेस, और यहाँ पे अपने डेटाबेस का जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन दोगे। सो होस्ट नेम जो है बाय डिफॉल्ट ये होगा। अगर आप लोकली यूज कर रहे हो देन यूजर नेम आपका ये होगा। तो जब कभी भी अगर आप एसक्यूएल का सर्वर सेट करोगे तो आपको यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है पूछा जाता है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल के सिंपली ओके करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी एक इंस्टेंस है, तो मैं इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो भी हमने कनेक्शन दिया था। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे लेफ्ट साइड में स्कीमा के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका डेटाबेस दिखेगा। तो कुछ बेसिक क्वेरी एज्यूम कि आपको पहले से भी पता होगा, जैसे कि अगर मुझे अपने डेटाबेस को चेक करना है, यहाँ पे ये हमारा जो है क्वेरी सेक्शन है जहाँ से हम कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं। देन रिजल्ट जो आएगा वो आउटपुट वाला सेक्शन ये है। अगर कोई एक्शन होता है तो कितना टाइम कंज्यूम होता है, क्या होता है, वो सारा सेक्शन यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। सो अगर हमें अपने डेटाबेस को देखना है तो हमारे पास जो है क्वेरी क्या होता है, सो डेटा बेसिस। सो यहाँ पे अगर कंट्रोल इंटर करोगे तो आपके सिस्टम के अंदर जितने भी डेटाबेस है वो डेटाबेस जो है दिख जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो है 3 डेटाबेस है। अगर इसमें से किसी भी डेटाबेस को अगर आप यूज करना चाहते हो तो सिंपली इसके लिए आप जो है यूज कीवर्ड जो है वो, और देन जो आप अपने डेटाबेस का नाम लिखोगे और कंट्रोल इंटर करोगे तो वो डेटाबेस जो है यूज होने लगेगा। जो भी एक्शन आउटपुट होगा वो आपको नीचे दिखेगा। आई एज्यूम कि आपको ये सब चीज़ें जो है पहले से पता होगा। अभी हमारा जो डेटाबेस है वो कौन सा डेटाबेस है, वर्ल्ड वाला डेटाबेस जो है। अगर उसका टेबल चेक करना चाहते हो तो यहाँ से आप जो है टेबल देख सकते हो कि कितना टेबल है। और यही चीज़ें अगर आप क्वेरी के थ्रू करना चाहते हो तो सो डेटाबेसेस मेरा डेटाबेस दिखा। अभी मैं यहाँ पे करूँगा सो टेबल्स, तो इसके अंदर जितने भी टेबल्स होंगे वो टेबल्स जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखो इसके अंदर 3 टेबल है, तो 3, और देन जो है आप किसी टेबल से कोई डेटा सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी करूँगा और इंटर करूँगा तो जो भी हमारा डेटा होगा वो डेटा जो है यहाँ पे आपको आउटपुट में दिख जाएगा। तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो कि आई होप आपको पहले से पता होगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच को जो है हम कैसे यूज करते हैं। अब चलते हैं अपने मैन ट्यूटोरियल की तरफ, जहाँ पे हम जो है सीखेंगे कि इस माई एसक्यूएल को जो है कैसे कनेक्ट करेंगे नोड जेएस के साथ यूजिंग सिक्वलाइज। सो अब ये चीज़ें जो है हम करेंगे इसके डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। तो इस वीडियो कोर्स में जो है मैं आपको हर एक चीज़ सिक्वलाइज का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके थ्रू जो है करवाने वाला हूँ। सो आप किसी ब्राउज़र पे आना और सिंपली यहाँ पे आप सर्च करो सिक्वलाइज। सो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, देखो ये सबसे पहला वेबसाइट मिलेगा। तो ये इसका जो है ऑफिशियल साइट है और सिक्वलाइज का जो है इन्होंने डिफिनेशन भी दे रखा है कि बेसिकली क्या है, और इसके थ्रू जो है आप अपने सारे टास्क को जो है कवर कर सकते हो। आई मीन सिक्वलाइज को लेकर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इसके वेबसाइट पे आके इसके डॉक्यूमेंटेशन को जो है गो थ्रू कर सकते हो। कहीं कोई डाउट आता है हर एक चीज़ जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। सो अभी इस डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए
सिंपली आपको यहाँ पे देखो गेटिंग स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंटेशन पे आपको सिक्वलाइज रिलेटेड हर एक चीज़ मिलेगा। जो भी टर्म्स मैं आपको पढ़ाऊँगा या जो भी टर्म्स मैं आपको सिखाऊँगा वो हर एक टर्म्स जो है कहीं ना कहीं मैं यहीं से आपको सिखाने वाला हूँ। सो हर एक चीज़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी जो हमारा सिक्वलाइज का जो मैं वर्जन यूज करने वाला हूँ वो V6 है, जो कि स्टेबल है। यहाँ पे आप चेक करोगे अलग अलग वर्जन है, स्टिल V6 जो है हमारा स्टेबल है, तो इसी को लेके हम चलेंगे। सो गेटिंग स्टार्टेड के अंदर जो है हमें कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन उनसे पहले अगर आप सिक्वलाइज के फीचर्स की बात करोगे तो देखो लेफ्ट साइड में आपको ये सारे फीचर्स आपको दिखा रखा है। तो इसमें हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। क्या होता है, हम बात करेंगे रो क्वेरी लिख सकते हैं। देन अगर आप एसोसिएशन पे अगर काम किए हो MySQL के अंदर तो वो भी आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप जो है अगर लोडिंग लगा सकते हैं, लोडिंग क्या होता है वो भी समझ में आएगा। देन यहाँ पे आपको कुछ और डेटा टाइप्स मिलते हैं जो जिसका यूज कर सकते हो, हुक्स का यूज कर सकते हो, इंडेक्सिंग का कर सकते हो। देन माइग्रेशन, अगर 1 DB का डेटा किसी दूसरे DB में अगर आपको भेजना है तो वो काम जो है आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो कि हम इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको सब क्वेरी, देन ट्रांजैक्शन, अगर हम 2 टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हो और किसी कारणवश से एक टेबल का डेटा इंसर्ट नहीं हो पाता, कोई एरर आता है, तो दूसरे टेबल का भी डेटा जो है इंसर्ट नहीं होना चाहिए, रोल बैक कर जाना चाहिए। वो सारे काम जो है हम इस सिक्वलाइज के थ्रू कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको जो है कंसेप्ट मिलेगा जिसके थ्रू जो है आप इस सिक्वलाइज को मोर बेटर जो है यूटिलाइज कर सकते हो। सिक्वलाइज का और भी बहुत सारा काम है, जैसे कि आप बिना डेटाबेस में गए आप सिक्वलाइज के थ्रू जो है वहाँ पे कोई टेबल क्रिएट कर सकते हो, उस टेबल में कोई डेटा एंट्री कर सकते हो, आपके टेबल में कितने कॉलम होना चाहिए, ये सारे चीज़ जो है आप सिक्वलाइज के थ्रू जो है मैनेज कर सकते हो। तो हर एक चीज़ को इन डिटेल में जो है हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे आओगे तो देखो गेटिंग स्टार्टेड के अंदर सबसे पहला चीज़ हमें कह रहा है इन दिस ट्यूटोरियल यू मेक अ सिंपल सेटअप ऑफ सिक्वलाइजेशन। सो यहाँ पे सेटअप बताया है, तो इन सेटअप के थ्रू जो है हम चलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें इसे इंस्टॉल करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। अब इंस्टॉल करने का हमारे पास जो है 2 तरीका है, या तो हम npm के थ्रू जाएं या यार्न के थ्रू जाएं। मैं इस वीडियो सीरीज में npm यूज करने वाला हूं। सो यहाँ पे पहला चीज़ है कि आपको जो है सिक्वलाइज को इंस्टॉल करना होगा, और सिक्वलाइज के आप npm पे भी जा सकते हैं। सिंपली यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे npm सिक्वलाइज आपको मिल जाएगा, इसका सिक्वलाइज का जो भी npm है। सो आप यहाँ से आके देन आप गो थ्रू करना है, इसके बेसिक चीज़ों को जो है आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। वैसे यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन दिया है, इस पर क्लिक करोगे तो सेम वेबसाइट पे आप जाने वाले हो। सो ये ऑफिशियली मैनेज करता है हमारा सिक्वलाइज, और इसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हो npm कमांड जो है क्या है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे जो है सेम चीज़ें। तो सबसे पहले हमें जो इसे अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना होगा, और इंस्टॉल करने के बाद जो है नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, वन ऑफ द फ्लोइंग डेटाबेस सेलेक्टेड। अभी देखो सिक्वलाइज जो है ये सिर्फ MySQL डेटाबेस के साथ ही नहीं काम करता है, ये बहुत सारे अलग डेटाबेसेस के साथ भी जो है काम करता है। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हो इतने सारे डेटाबेस हैं जिसके थ्रू जो है उन सारे डेटाबेस पे जो है आप कर सकते हो, सिक्वलाइज के थ्रू जो है काम कर सकते हो। इस वीडियो सीरीज में मेरा मेन टारगेट जो है MySQL होने वाला है। सो अभी MySQL के लिए जो एक लाइब्रेरी है वो है हमारा npm MySQL 2। सो अगर आप इसको भी सर्च करोगे npm MySQL 2 तो ये भी जो है लाइब्रेरी है जिसके थ्रू जो है हम काम करने वाले हैं। तो ये 2 लाइब्रेरी जो है हमें इंस्टॉल करना होगा अपने सिक्वलाइज के थ्रू जो है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। सो सबसे पहले मैं करता हूँ सिक्वलाइज को कॉपी और चलूँगा अपने टर्मिनल यहाँ पे ओपन करूँगा, यहाँ से न्यू टर्मिनल ले लिया, Ctrl V इंटर करूँगा तो हमारा जो सिक्वलाइज है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमें ये कह रहा है कि किसी एक डेटाबेस को भी जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो सिक्वलाइज में जो है आप कौन सा डेटाबेस यूज करने वाले हैं। सो मेरे केस में यहाँ पे MySQL 2 है और आपके केस में भी यही होगा मे बी। तो आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना और यहाँ पे आना, अगेन अभी इंस्टॉल कर लेना। तो 2 लाइब्रेरी अभी हमने और ऐड किया है जो हमारा प्रीवियस वीडियो का जो कोड था उसमें। और अगर अभी आप package.json पे आओगे तो डिपेंडेंसी के अंदर अगर आप चेक करोगे, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था, अभी MySQL 2 जो कि हमें नीड लगने वाला है डेटाबेस से काम करने के लिए, और सिक्वलाइज जो हमारा ORM टूल है और उसका वर्जन जो है आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन से वर्जन आपने इंस्टॉल किया। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें जो है समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट काम हमारा यहाँ पे क्या है, कनेक्टिंग टू द डेटाबेस। अभी डेटाबेस को अगर हमें कनेक्ट करना है सिक्वलाइज के थ्रू तो आपके पास जो है डिफरेंट ऑप्शन है। सो पहला ऑप्शन है कि आप ये ऑप्शन के थ्रू जो है जा सकते हो। 3 तरीके हैं जिससे जो है आप सिक्वलाइज के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है और तीसरा ऑप्शन ये है।
आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तीनों का सेम काम है, तीनों जो है सेम काम ही करता है, बट मैं यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ ऑप्शन 3, थोड़ा सिंपल और थोड़ा सही लगता है, तो इसलिए जो है मैं ऑप्शन 3 को जो है सेलेक्ट करूँगा। सो इस ऑप्शन 3 वाले कोड को जो है कॉपी करते, कोई भी चीज़ हमें अलग से नहीं करना, हर चीज़ जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, कोई कोड आपको याद करने की नीड नहीं है, हर एक चीज़ जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन पे मिलेगा। और मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी करवा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी इन फ्यूचर कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी हो तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन से जो है हर एक चीज़ खुद से कर सको। सो इस कोड को कॉपी करते हैं और इसको जो है हमें पेस्ट करना होगा, आई मीन कहीं यूज करना होगा। फिलहाल टर्मिनल का हमें कोई नीड नहीं है, इसको हटा दे, ठीक है। सो अभी जो मैंने कोड कॉपी किया है वो कोड मेरा क्या है, सिक्वलाइज को जो है नोड के साथ कनेक्ट करने का। तो अभी ये कनेक्शन का काम है, तो वो कनेक्शन का काम मैंने डिसाइड किया था कि कौन से फोल्डर के अंदर करेंगे, तो कन्फिग नाम का हमारा वो फोल्डर है जहाँ पे जो हम ये सारे काम करने वाले हैं। सो यहाँ पे एक फाइल मैं बनाता हूँ db कनेक्शन करके या db कनेक्ट, जो भी है आप नेमिंग कन्वेंशन देख लेना उसके बेसिस। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जिसके अंदर जो है बेसिकली मैं अपने db को कनेक्ट करने का कोड लिखूँगा। सो यहाँ पे एक मैं लेट्स अज्यूम एरो फंक्शन ही बना रहा हूँ db कनेक्शन करके, और इस फंक्शन के अंदर जो है मैं अपने सिक्वलाइज के जो भी कोड कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट करूंगा। सो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सिक्वलाइज जो है मेरा डिफाइन नहीं है। सो इसको भी जो है हमें डिफाइन करना होगा, और वो डिफाइन हम कहाँ से करेंगे, यहाँ पे देखो इन्होंने दे रखा है कॉन्स्ट सिक्वलाइज और रिक्वायर्ड, तो इसको भी यहाँ से कॉपी करके इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन आपको समझ में आया कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। सो डीबी कनेक्शन का मेन काम है कि बेसिकली ये जो है जब भी इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो मेरा जो सिक्वलाइज है वो कनेक्ट करेगा मेरे माई एसक्यूएल को। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है डेटाबेस। सो अभी ये डेटाबेस जो है आप अपने डेटाबेस का नाम दोगे। सो मेरे केस में MySQL पे अगर आओगे तो मेरे डेटाबेस का नाम जो है यहाँ पे देखोगे वर्ल्ड है। सो इस डेटाबेस को जो है मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो जो भी डेटाबेस आप यूज करने वाले हो वो दोगे। देन यहाँ पे आपको यूजर नेम देना है। सो अभी ये यूजर नेम आपको कैसे पता चलेगा, सो होम पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है रूट करके, ये मेरा यूजर नेम है। सो ये मेरा यूजर नेम हो जाएगा रूट, और देन जो है आपको पासवर्ड देना अपने डेटाबेस का। सो मेरे केस में जो पासवर्ड है वो admin@123 है। सो ये मेरा पासवर्ड हो गया। देन होस्ट जो है आपको बताना है कि आपका जो डेटाबेस है वो कहाँ पे होस्ट हो रहा है। सो अगर लोकल होस्ट पे हो रहा है तो आप लोकल होस्ट डायरेक्ट डालोगे फिर भी चलेगा, और अगर कोई एक स्पेसिफिक पाथ पे, कई बार हम जो है रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारा डेटाबेस जो है कोई एक स्पेसिफिक पाथ पे जो है होस्ट हो रहा होता है, तो आप जो है वो जो है यहाँ पे पास करोगे। और लोकल होस्ट में भी एक चीज़ ध्यान देना, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होस्ट है वो 3306 पे होस्ट होता है, और अगर आपने इसके पोर्ट नंबर को चेंज किया है SQL के पोर्ट नंबर को, तो वो पोर्ट जो है आपको यहाँ पे ऐसे देना पड़ेगा, लोकल होस्ट और देन कॉलम। मेरे केस में 3306 है, ये दूँ फिर भी चलेगा। और अगर आपने इसको चेंज नहीं किया है, मतलब ये वाला जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो अगर आपने चेंज नहीं किया तो आप लोकल होस्ट भी दे सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हैं डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब आप कौन से डीबी को जो है यूज़ करने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है MySQL, देन पोस्टग्रेस, देन सिक्वलाइज, तो आप कौन से डीबी के साथ जो है आगे बढ़ने वाले हो। मेरे केस में MySQL है, तो इसको जो है मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है, और दैट्स इट। और बाकी हमारे कोड का कोई काम नहीं, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। सो एक बार इस कोड को जो है फॉर्मेट कर लेते हैं तो बेटर दिखेगा। सो डीबी कनेक्शन नाम का मेरा एक फंक्शन है, उसके अंदर जो है मैंने सिक्वलाइज का जो कनेक्शन का कोड था उस कोड को जो है कॉपी किया, और जो भी वो इन्फॉर्मेशन मेरे से पूछ रहा था उन सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने पास किया। अभी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट काम हमें क्या कह रहा है कि आप अपने कनेक्शन को जो है टेस्ट कर सकते हो। अब देखो डीबी के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे अपना डेटाबेस, देन यूजर नेम, देन पासवर्ड दे रहे हो अपनी डीबी का, तो ज़रूरी नहीं कि हर समय जो है डीबी कनेक्ट ही हो जाए। कोई ऐसा रीजन हो सकता है, मे बी आपका डेटाबेस जो है उस डीबी के अंदर मिले ही नहीं, जो आपने यूजर नेम या पासवर्ड दिया उसके अंदर वो डेटाबेस है नहीं, तो वहाँ पे जो है वो एरर थ्रो करेगा, राइट। या यूजर नेम आपने गलत दिया या पासवर्ड कुछ भी गलत दिया जिससे जो है एरर थ्रो करेगा, तो उस एरर को जो है हमें चेक करना पड़ेगा। सो वो एरर को चेक करने के लिए जो है हमें यहाँ पे कह रहा है टेस्टिंग द कनेक्शन। आप अपने कनेक्शन को चेक करो कि ये जो कनेक्शन है वो एक्चुअल में हुआ है या नहीं, आई मीन सक्सेसफुली कनेक्शन हुआ है या नहीं, या कोई एरर आ रहा है। सो उसके लिए इन्होंने दिया है ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर सिक्वलाइज को ऑथेंटिकेट करने का मेथड। तो इस कोड को भी कॉपी करते हैं
और इसको भी इसके नीचे जो है जस्ट इसके नीचे मैं पेस्ट करूंगा। सो ये हमें बता देगा कि हमारा जो डीबी है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है या नहीं। और अगर कोई एरर आता है तो वो एरर जो है हमें यहाँ पे बताएगा कंसोल करा के, और वो कंसोल एरर क्या है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे मैं सिंपल एक डीबी कनेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली ऐसा मैं मैसेज देता हूँ, तो इससे हमें और भी अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये काम जो हम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखना, यहाँ पे हमें अवेट कीवर्ड मिल रहा है। सो जो हमारा सिक्वलाइज के पास जो मेथड मिलता है ऑथेंटिकेट, जो कि ऑथेंटिकेट आई मीन ये बताएगा कि डीबी सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है या कोई एरर आ रहा है। सो ये जो ऑथेंटिकेट है ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और इस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया अवेट, आई मीन सिक्वलाइज ने यूज किया अवेट। सो अभी ये अवेट यूज हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन को बनाना होगा असिंक। सो असिंक अवेट जो है दोनों साथ साथ आएगा। सो ये एक बेसिक कोड है जिसके थ्रू जो है हम अपने सिक्वलाइज को कनेक्ट कर लिए। अभी नेक्स्ट काम जो है हमारा हो चुका है, मतलब मैंने टेस्टिंग कर लिया। अभी नेक्स्ट काम जो है हमें क्या करना होगा, ये टेस्टिंग सक्सेसफुली हुआ या नहीं वो चीज़ें जो है हमें चेक करना होगा। तो अभी सबसे पहले इस फंक्शन को जो है हमें कॉल करना होगा कहीं ना कहीं, तभी जो है हमारा ये कोड रन होगा। सो इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ पे करेंगे, तो आई थिंक जब हमारा जो है पोर्ट लिसन हो रहा है, यहाँ पे मैं अपने पोर्ट को जो है लिसन कर रहा हूँ, आई मीन एक सर्वर जो है मेरा तैयार हो रहा है। तो ये सर्वर जैसे क्रिएट होता है उसके जस्ट बाद जो है मुझे अपने डीबी को कनेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम उस डीबी को कनेक्ट करेंगे, आई मीन इस फंक्शन को जो है हम कॉल करेंगे। सो इस फंक्शन को कॉल करना है, आई मीन यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट करो। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट एज ए जेसन कर रहा हूँ। सो डीबी कनेक्शन नाम का मेरा ये फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है कॉल कर सकता हूँ डीबी कनेक्शन, और एज अ फंक्शन भी कॉल करो। सो इसको एज अ फंक्शन जो है आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं। अब इस कनेक्शन को चेक करने के लिए आई मीन हमें अपने कोड को जो है रन करना पड़ेगा। सो रन करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने टर्मिनल को ओपन करूँगा। तो कंट्रोल और बैक टिक 1 के बगल में जो आपको मिलता है बैक टिक, उसके थ्रू जो है आप डायरेक्ट टर्मिनल को ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे मैं करूँगा नोड और ऐप डॉट, इसको जो है मैं टैब के थ्रू आगे बढ़ा रहा हूँ, और इंटर करोगे तो जो भी कनेक्शन है वो होगा। सो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, अनेबल टू कनेक्ट डेटाबेस, कोई एरर थ्रो हुआ। और ये बेसिकली कह रहा है मुझे कि होस्ट फाउंड एरर। बेसिकली मैंने जो यहाँ पे आई थिंक होस्ट का जो यूआरएल दिया है वो यूआरएल जो है मेरा ये नहीं होने वाला, तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली मेरे से मिस्टेक क्या हुआ कि मैंने जो पोर्ट दिया है वो होस्ट के साथ ही दे दिया है। सो अगर आप लोकल होस्ट पे अगर आपने पोर्ट चेंज नहीं किया तो आप इसको ऐसे रहने दो, चलेगा। और अगर आप पोर्ट अगर देना चाहते हो तो आपके पास एक और यहाँ पे की है पोर्ट, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि कौन से पोर्ट पे। अब यहाँ पे आप जो है पास कर सकते हो 306। सो यही आई थिंक मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। सो 3306 यस। सो अभी ये जो है ये सक्सेसफुली आई थिंक काम करना चाहिए। तो एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था जो कि आप अपडेट करना अपने आप भी, कि पोर्ट अगर आप नहीं भी दोगे, अभी मैं इसको हटा दूं फिर भी ये चलेगा क्योंकि मैंने पोर्ट को चेंज नहीं किया। लेकिन अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो कोई एक स्पेसिफिक पोर्ट पे जो है मेरा डेटा जो है होस्ट हुआ रहता है, तो वो पोर्ट आपको वहाँ पे पास करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इस पोर्ट को नहीं देता हूँ, और इस अपने कोड को जो है अगेन किल करके नोड ऐप डॉट जेएस करूँगा। तो देखो सर्वर जो है मेरा वो एग्जीक्यूट हुआ, लिसन हुआ, और आफ्टर दैट डीबी जो है कनेक्ट हुआ, डीबी कनेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली। तो अभी डीबी जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, जो कि मुझे यहाँ से मैसेज आ रहा है, जो भी हमने यहाँ पे मैसेज पास किया है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको नहीं पास करते तो फिर भी हुआ। अभी अगर पास भी करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। अगेन मैं सबसे पहले अपने टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और नोड ऐप डॉट जेएस करूँगा, सर्वर लिसन हुआ, और देन जो है डीबी कनेक्शन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली, आई मीन डीबी कनेक्ट हुआ। सो अगर आप पोर्ट देना चाहते हो तो अलग से एक आपके पास की है उसके थ्रू दे सकते हो, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देना कि सिक्वलाइज जो कुछ काम किया है, सेलेक्ट 1+1 एज अ रिजल्ट। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंसोल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अभी ये कहाँ से मिल रहा है और क्यों आ रहा है, ये चीज़ें जो है आपको आने वाले टाइम में जो है पता चल जाएगा। फिलहाल अभी आप ये समझो कि हमारा जो है डीबी के साथ कनेक्शन बैठा लिया। लेट्स अज्यूम यहाँ पे हमने डेटाबेस जो है पास किया, जो डेटाबेस जो है बेसिकली मेरे माई एसक्यूएल के अंदर जो अवेलेबल है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो वर्ल्ड नाम का डेटाबेस है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसे डेटाबेस पास करूँ जो कि मेरे अंदर है ही नहीं, मेरे माई एसक्यूएल के अंदर जो है वो डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा। लेट्स अज्यूम वर्ल्ड्स नाम का कोई डेटाबेस हमारे पास नहीं है, तो इन केसेस में क्या होने वाला है। सो यहाँ से
अगेन मैं इसको रन करता हूँ node-app.js, तो मुझे यहाँ पे एक एरर आ रहा है और वो एरर क्या आ रहा है, अनेबल टू कनेक्ट डेटाबेस, जो कि मैंने यहाँ से कनेक्ट किया था, कंसोल कराया था। और उसके बाद मुझे कुछ एरर आ रहा है कि होस्ट नॉट फाउंड एरर, सॉरी यहाँ से जो है हमें ये आ रहा है कि अननोन डेटाबेस वर्ल्ड्स, मतलब कि उसको डेटाबेस जो है नहीं मिला। सो ये सिक्योलाइट जो है खुद ही मैनेज कर लेगा। अगर आप कोई एक ऐसे डेटाबेस यहाँ पे पास करोगे जो कि आपके दिए हुए कंडेंशियल पे नहीं है, तो वो जो है एक एरर थ्रो करेगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक और मैं लाइब्रेरी को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जाते जाते। सो मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार जो है सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा हूँ क्लिक करके। सो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके पास जो एक लाइब्रेरी है nodemon करके, सो npm i nodemon करोगे तो इसके थ्रू जो है आप अपने कोड में जहाँ पे भी चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिक जो है ये सर्वर को रीस्टार्ट करेगा। अभी अपने सर्वर को कैसे रन करेंगे, तो nodemon app.js के थ्रू जो है मैं स्टार्ट करूँगा तो मेरा सर्वर लिसन होगा। देखो ये ऑटोमेटिक चला, एरर थ्रो किया। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँगा तो मेरा सर्वर जो है वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा, मुझे बार बार जो है रीस्टार्ट करने की नीड नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो हमने यहाँ पे अपने डीवी को जो है कनेक्ट कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अगर यहाँ पे अगर आप आओगे इसके डॉक्यूमेंटेशन पे तो हमारा जो है बेसिक जो स्टार्टिंग का जो चीज़ें था वो मैंने आपको समझा दिया है। अभी नेक्स्ट जो हमारा थिंग है वो है मॉडल बेसिक, आई मीन कोर कंसेप्ट जो है सिक्योलाइज का जो कोर कंसेप्ट है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कोर कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले ये बता रहा है मॉडल बेसिक। तो एक बार आप खुद से इसके डॉक्यूमेंटेशन को जो है गो थ्रू करना नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो है बताऊंगा कि ये मॉडल क्या होता है और मॉडल जो है हमें क्यों यूज करना चाहिए और क्यों आया सिक्योलाइज के अंदर। सो हर एक चीज़ जो है मॉडल के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपके साइड भी जो है डीवी कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ होगा। आप जो है साथ के साथ कोड करते चलो तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो खुद से भी जो है साथ के साथ कोड को ट्राई करना, और कहीं कोई एरर आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक कमेंट करो, क्योंकि देखो कमेंट करोगे तो मल्टीपल यूजर आप मतलब इस वीडियो को देखेगा, उसको समझ में आएगा या वो भी रिप्लाई दे सकता है। अगर उसको भी सेम एरर आया और उसने उस एरर को जो है सॉल्व किया तो वो भी रिप्लाई देगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो सीरीज को वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, मतलब मैं सिर्फ बोलूँ और आप वीडियो देखो और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी वहाँ पे कमेंट करो, कोई एरर आ रहा है या कोई सजेशन है जो कि लग रहा है कि नहीं मैंने ये चीज़ें मिस कर दिया है, तो आप वो भी दे सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन बनाए। सो आप भी कमेंट करो, कोई एरर है, कुछ भी एनीथिंग आप जो है बता सकते हो। सो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं मॉडल के कंसेप्ट के बारे में।